फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और हैदरी रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल करके उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और हैदरी रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल किया गया है। उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का ये जुर्म है और इस पर सज़ा सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और हैदरी रजा का कोर्ट मार्शल किया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया, जबकि दोनों को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और हैदरी रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि दोनों को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद। देखें, बड़ी खबर जारी हुई है। ISPR ने इसकी जो तफसील है, जो ये काम हुआ है, उसकी जारी की है। ये कोर्ट मार्शल किया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा, जो आदिल राजा के नाम से मशहूर है, यूट्यूबर है आजकल, और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी। ये भी सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहा था बहुत ज़्यादा, और फौज में ये नफरत फैला रहा था। बगावत पर उकसाने का जुर्म था। इन्हीं जो जुराइम हैं, फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म पर इन्हें सजा सुनाई गई है। ISPR का ये बताना है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 13 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के जो रैंक्स हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं। दोनों मुजरमों को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर 2023 को सजा सुनाई गई है। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उनकी दफात हैं वो भी लगी हैं, जिसमें गद्दारी और रियासत के खिलाफ जो जुराइम हैं वो शामिल हैं, और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, जो ISPR की प्रेस रिलीज में बताया गया है। फारूक आदिल राजा और हैदर मेहदी ये बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ ये लगे हुए थे, और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बगैर कोई किसी सबूत के, किसी चीज़ के, ये अपनी इनकी तरफ से लुग़वियात थी, ये इल्ज़ामात लगाते थे, और फौज के अंदर बगावत फैलाने का इन्होंने मुसलसल एक तर्ज अमल अपनाया हुआ था। फौज की जो लीडरशिप है उसको ये टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान से चूंकि बाहर थे, इस वजह से ये जो ये एक तरह से इनको भगोड़ा भी कहा जाता है, तो उस वक्त इनके ऊपर उस तरह से हाथ नहीं डाला जा रहा था। तो ये हुआ है कि फौज ने अपना जो कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर है 1952, और रिटायर्ड अफसरान को वापस बुलाकर उसके तहत उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो इनका कोर्ट मार्शल हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद अब इनको यकीनी तौर पर पाकिस्तान वापस लाने का जो अमल है वो शुरू होगा, और इस वाले से कानूनी जो माहिरीन है वही ज़्यादा इस पर बेहतर बता सकते हैं कि कैसे ये जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद भगोड़े हैं इनको कैसे वापस लाया जाएगा। इनको जो सज़ा अब ये सुनाई गई है इस पर अमल कैसे होगा। 14 साल कैद बामुशक्कत आदिल राजा को सुनाई गई है, और 12 साल कैद बामुशक्कत हैदर मेहदी को सुनाई गई है, और इनके रैंक भी वापस ले लिए गए हैं। और पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर बगावत पर जो एहलकार हैं उनको उकसाने का जो संगीन जुर्म है उस पर ये सजाएं जो हैं ये सुनाई गई हैं। अच्छा अहमद, अब ये बताइएगा कि इनको वापस लाने के लिए इकदाम कब से शुरू किए जाएंगे? जैसा कैदियों का तबादला होता है मुल्कों के दरमियान, उस सूरत में इनको वापस लाया जाएगा या कोई और इसमें अमल इन्वॉल्व किया जाएगा? कैसे वापस लाया जाएगा इनको? इसमें तो मुरवजा जो तरीकाकार पूरी दुनिया में राइज है। मेरा ख्याल है कि जो इंटरपोल है उसके जरिए ही पाकिस्तान की जो रियासत है, जो दफ्तर खारजा है या हमारी वजारत दाखिला है, जो भी प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा, और उसके बाद इंटरपोल से जब राब्ता किया जाएगा उनको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इनको ये संगीन जो सजाएं हैं, इनके जुराइम साबित हुए हैं उसके ऊपर हुई हैं। अब इन मुजरमों को हमारे हवाले किया जाए ताकि कानूनी तरीका के मुताबिक इनको जो सजा है वो मिल सके, उस पर अमल दरामद हो सके। तो अब इनका जो पीछा है वो यकीनी तौर पे होगा। अगर वो कोई बरतानिया में मौजूद है, कनाडा में है, अमेरिका में है, तो उन मुमालिक के साथ तो ये मामलात मौजूद हैं, चलते आ रहे हैं। नहीं है तो उस प्रोसीजर को पाकिस्तान की रियासत को अब करना चाहिए, और यकीनन करेंगे। अगर ये सजा जिस तरह ये सुनाई गई है, ये कोर्ट मार्शल हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बच पाएंगे।